खुले में शौच करना भारत का कल्चर है, ऐसा ट्वीट किया है मालदीव के नेता अब्दुल्ला महजूब माजिद ने। अब इसकी शक्ल देखो, ऐसा नहीं लगता कि ये ट्वीट इसने अपने आप को शीशे में देखने के बाद किया है, क्योंकि ऐसी शक्ल देखने के बाद मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, ये तो टट्टी है। ये मालदीव भी पाकिस्तान की तरह चाइना की बीवी बनना चाह रहा है, क्योंकि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था तो संपत्ति के नाम पर उसके पास सिर्फ कटोरा था और भारत ने लगभग 65 करोड़ रुपए उसे दिए थे महात्मा गांधी जी की धमकी के बाद, क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे। हमसे पैसे लेने के बाद पाकिस्तान हमसे ही लड़ने आ गया था और ऐसा ही कुछ अब मालदीव कर रहा है, क्योंकि जब 1965 में मालदीव आजाद हुआ था तो इसे राष्ट्र द्वीप के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में से एक था, लेकिन ये भूल गया। 1988 में जब अब्दुल्ला लुत्फी श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाह रहा था और पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका ने मदद करने से मना कर दिया था, तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस किया और मालदीव की मदद की, लेकिन ये भूल गया। 2004 में जब मालदीव में सुनामी आई तब भारत सबसे आगे मदद के लिए खड़ा था, लेकिन ये भूल गया। 2020 में जब मालदीव में खसरा फैलने का खतरा बढ़ा तो भारत ने 30,000 डोज भेजी थी, लेकिन ये भूल गया। कोविड के टाइम में 25 करोड़ डॉलर की मदद करने वाला भारत ही था, लेकिन ये उसे भी भूल गया। अब इसे एहसान फरामोश ना कहें तो क्या कहें। भारत ने मालदीव की कब कब मदद की इसकी पूरी लिस्ट है, चाहे वो पानी की पूर्ति करना हो, चाहे उसकी सुरक्षा के लिए रडार बनाना हो, लेकिन उसके बाद भी मालदीव भारत का विरोध कर रहा है, तो उसके लिए बस मुंह से एक ही बात निकलती है, शर्म करो, भगवान से डरो। तो जय श्री राम दोस्तों, बाय गॉड मालदीव ये भारत में बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। दरअसल ये माजरा क्या है वो तो आपको सुनने को मिल ही गया होगा, क्योंकि सभी न्यूज चैनलों में इसकी खबर चल रही है। चलिए थोड़ा इस पर शॉर्ट में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इस पर हमारे भारत के विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं। दरअसल 2 और 3 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और वहां की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके बाद चोर और जेब कतरे जैसे दिखने वाले मालदीव के कुछ नेताओं ने हमारे भारत और प्रधानमंत्री के विरोध में कुछ ट्वीट किए। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और मालदीव के हाई कमिश्नर को अपने पास मिलने बुलाया और 5 मिनट में उसे लताड़ के भगा दिया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा वाले को भगाया था। मैं आपको बता दूं, मालदीव का करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजी ये बोलकर इलेक्शन जीता था कि अगर वो इलेक्शन जीतता है तो भारत के सभी सोल्जरों को वहां से बाहर निकाल देगा। और जानते हो वहां पर भारत के सोल्जर्स कितने हैं? 77,000 नहीं, सिर्फ 77, जिसमें से कि 24 उनके फर्स्ट हेलीकॉप्टर को मेंटेन करने के लिए हैं, 25 उनके एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए हैं, 26 उनके दूसरे हेलीकॉप्टर को मैनेज करने के लिए हैं और 2 सोल्जर उनकी मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के लिए हैं। और मजे की बात यह है कि 2009 में भारत ने ये सब मालदीव को दिया था। मोदी ने अपने वोट बैंक के लिए फॉरेन मिलिट्री पर्सन वर्ड यूज किया और इलेक्शन जीत गया, और इलेक्शन जीतने पर भारत को फॉर्मल नोटिस भेजा कि अपने सोल्जरों को वापस बुला लो, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये चाहकर चाइना की गोद में बैठ गया है, क्योंकि होता यह था कि मालदीव में कोई भी राष्ट्रपति जीतता था तो वो पहला दौरा भारत का करता था, लेकिन ये भाई साहब पहले टर्की गए, उसके बाद चाइना पहुंच गया। अब ये चाइना जाए या भाड़ में, इससे हमें क्या, लेकिन इसके लीडर हमारे देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बोले वो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इधर इन्होंने ट्वीट किया और उधर सारे भारतवासियों ने इनका मोय मोय कर दिया, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सब ने इनका विरोध किया। और तो और अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कार्तिक आर्यन, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान जैसे बड़े खिलाड़ी और एक्टरों ने इनका विरोध किया और लक्षद्वीप को प्रमोट किया। और तो और 8,000 होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई, 2500 फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। और ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने खुद ANI पर आकर बोला कि उन्होंने मालदीव के लिए सभी बुकिंग लेना बंद कर दिया है, और करना भी चाहिए था, क्योंकि ये जेब कतरू सी शकल वाला हमारे देश और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल देगा। और देखा जाए तो ये पंगा बिना वजह का था, क्योंकि देखा जाए तो मोदी जी वहां लक्षद्वीप को प्रमोट करने गए थे और वहां पर उन्होंने 1156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। मोदी जी के लक्षद्वीप जाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लक्षद्वीप को इतना सर्च किया गया। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी के जाने के बाद लक्षद्वीप को सर्च करने में 3400% की बढ़ोतरी आई है। और अब टाटा ग्रुप ने भी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट प्लान किए हैं, जिसमें से कि एक सुहेली में होगा और एक कदमत में होगा। ये दोनों होटलों में 110 रूम होंगे। और यार मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मालदीव भारत से क्या सोचकर बढ़ा है, क्योंकि ये भारत से किसी भी चीज में आगे नहीं है। इसकी टोटल GDP 6.5 बिलियन डॉलर है। देखा जाए तो हमारे अंबानी चाचा ही से खरीद लेंगे। और इसकी पॉपुलेशन 5,21,000 है। इससे 3-4 गुना ज्यादा तो हमारे यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं, जो खाते यहाँ का और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। यकीन नहीं आता तो वो देखो जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जीती थी।
वैसे अगर देखा जाए तो मालदीव के ये वही लोग हैं जिनकी डिफेंस की 60% ट्रेनिंग हमारे भारत देश में होती है और 2018 से 2022 तक 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। उसके बाद भी मौजी भारत विरोधी कैंपेन चला के जीत जाता है और इसके जीतते ही इसी की सरकार के लोगों ने भारत के विरोध में ट्वीट करना शुरू कर दिए। लेकिन जब भारत के लोगों ने इनको इनकी औकात बताई तो इनके देश में भी इनके ट्वीट का विरोध होने लगा और इनको सरकार से निकाल दिया गया। और तो और इजराइल ने भी भारत के सपोर्ट में ट्वीट किया, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत में अपनी छाती पीटने वाले नजर नहीं आ रहे। हाँ यही, क्योंकि जब गाजा ने इजराइल पर अटैक किया था और भारत ने फिलिस्तीन नहीं गाजा जो कि एक आतंकी संगठन है उसका विरोध किया था, तो यही अपनी छाती पीट रहा था और एडी से चोटी तक का जोर लगाकर फिलिस्तीन फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। लेकिन अब ये कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। खैर विपक्षी इस पर भारत का सपोर्ट करने की बजाय राजनीति कर रहे हैं। अब इसे ही देख लो। ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाने का पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जहाँ जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन। अब मालदीव ने अपना राष्ट्रपति भोंदू चुन लिया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? इन्हें अच्छे से पता है कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, देश का है, लेकिन उसके बाद भी ये बोल रहा है। और फारूक अब्दुल्ला देखो क्या बोल रहा है। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिन्हें कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्हें ज़मीन पर कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर लिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। हाँ अभी तो हो रहा है हिंदू मुसलमान, क्योंकि 1990 में जब कश्मीर से हिंदू भगाए गए थे वो तो भाईचारे में भगाए गए थे और हमारे देश का बंटवारा भी तो भाईचारे की एक मिसाइल था। तुम ना इस मुद्दे पर बोलो ही मत, क्योंकि आज की डेट में मालदीव की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक टाइम पर वहाँ पर बुद्ध हुआ करते थे और अगर वहाँ पर भी खुदाई की जाए ना तो मंदिर निकल आएंगे। और इस मुद्दे पर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी अगर पीढ़ी खगा ली जाए तो तुम्हारे भी परदादा किशन लाल निकल आएंगे। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो मालदीव नाम भी संस्कृत से आया है। खैर अगर इस पर चर्चा की जाए तो पूरी स्पेशल वीडियो बन सकती है, तो वो हम कभी और बात करेंगे। मालदीव की नीच हरकत पर आपके क्या विचार है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।